Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, तो आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हिस्ट्री में ये है कि जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर तो किया, लेकिन उससे पहले मतलब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने 1920 में ये कहा कि देयर आर आल्सो सम न्यूट्रल पार्टिकल्स मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वो किस बेस पर उसने कहा? रदरफोर्ड ने 1920 में इस बेस पर कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। इसी तरह हमारे पास एक हीलियम एटम है। हीलियम एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 1 है और इसमें 2 हैं। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंसिडर करें तो हीलियम को हाइड्रोजन के मुकाबले में 2 टाइम्स हैवी होने चाहिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो एक्चुअली ये 2 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स हैवियर नहीं है, ये 4 टाइम्स हैवियर है। 4 टाइम्स किस तरह? हमें पता है कि जो मैस नंबर होता है, एटॉमिक वेट जो होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी 2 हैं, जिस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो 2 + 2 4 हो जाता है, इसलिए ये 4 टाइम्स हैवियर है। इस बेस पर रदरफोर्ड ने ये कहा कि देयर आर आल्सो सम न्यूट्रल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये तो रदरफोर्ड ने 1920 में कहा। उसके बाद साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना शुरू कर लिए। मतलब जो जेम्स चैडविक है जिसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, उससे पहले भी न्यूट्रॉन के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो चुके थे। तो जेम्स चैडविक ने डिफरेंट सब्सटेंसेस को लेकर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन को स्टडी किया। उससे पहले साइंटिस्ट का ये बिलीव था, जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे उनका ये बिलीव था दीज आर गैमा रेज, मतलब गैमा रेज भी न्यूट्रल इन नेचर होती हैं। जिस तरह हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल इन नेचर, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसकी वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पॉसिबल हो सकी, जो जेम्स चैडविक ने की। अब मैं आपको बताऊंगा जेम्स चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वो किस तरह किया। चलिए ये देखते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे जेम्स चैडविक ने 1932 में जो apparatus यूज़ किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग कैसी थी। चलिए ये देखते हैं। अब आपके सामने ये apparatus है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपको जो दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जेम्स चैडविक ने, और उसके अंदर एक अल्फ़ा सोर्स रखा है पोलोनियम। पोलोनियम मतलब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और वो जाकर टारगेट आपके पास बेरिलियम फॉयल है, मतलब बेरिलियम का एक वर्क है, थिन फॉयल है। उसके ऊपर जब कोलाइड करता है तो उससे प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आगे जाकर हिट करते हैं, जो उसका टारगेट है वो पैराफीन है। पैराफीन क्या है? एक वैक्स है, वैक्सी सब्सटेंस है। अब उस पैराफीन से जब न्यूट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो उसमें से प्रोटॉन्स को निकालते हैं। प्रोटॉन्स जब उससे निकलते हैं तो वो जाकर आगे आपके पास एक आयोनाइजेशन चैम्बर है जिसके अंदर गैस मौजूद है। उस गैस में ये प्रोटॉन्स जब उस गैस पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो उन्हें आयोनाइज कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। उससे जो हमें रीडिंग मिलती है वो हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, मतलब कितनी वोल्टेजेस प्रोड्यूस हुए, जनरेट हुए। अब इसके बाद
अगर हम कंपैरिजन करें न्यूट्रॉन्स का, हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़नी है, तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हिट करते हैं पैराफीन टारगेट को और उसमें से प्रोटॉन्स को इजेक्ट करते हैं। अब इनमें उन्हीं पार्टिकल्स की एबिलिटी या कैपेबिलिटी हो सकती है जिनका मैस प्रोटॉन्स के मैस के इक्वल हो। इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, तो इनका मैस जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। वो हमें किस तरह पता चला? वो पता चला वोल्ट मीटर से जो मेजरमेंट की गई, जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई, उससे जो हमने मेजरमेंट की, तो उससे ये साबित हुआ कि देयर आर सम अननोन पार्टिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बेरिलियम। अब यहाँ पर हीलियम मैंने लिखा हुआ है। हीलियम जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उनका जो मैस होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस के इक्वल होता है। उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस है। अब हीलियम पार्टिकल्स को जब हम हिट करते हैं बेरिलियम फॉयल के ऊपर, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और मैस नंबर 9 है, तो क्या होता है? ये बेरिलियम चेंज हो जाता है किसमें? कार्बन में। मतलब जब इसमें से न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे, निकलेंगे, तो वो कार्बन में चेंज हो जाएगा। अब इसे कहते हैं बेरिलियम का कार्बन में कन्वर्ट होना, एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका दूसरे में कन्वर्ट होना, इसे कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स, इसी तरह ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसकी भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। चलिए ये देखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहले न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। तो जिस तरह मैंने कहा जेम्स चैडविक ने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जिस तरह उसने पैराफीन यूज़ की टारगेट, इसी तरह उसके अलावा उसने सेलुलोज पेपर यूज़ किया, वाटर यूज़ किया फॉर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। आया कि न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, तो उसकी पेनिट्रेटिंग जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है न्यूट्रॉन्स की। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब उनके रास्ते में हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होते, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन वाज फाउंड टू बी, उनका जो मैस है वो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg है, जो कि प्रोटॉन से बिल्कुल क्लोज्ड है। प्रोटॉन का भी तकरीबन मैस इतने ही है। व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रेवल विद एनर्जी 1.2 MeV और मोर, जब इस एनर्जी से न्यूट्रॉन्स मूव करते हैं उन्हें हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन जब न्यूट्रॉन्स 1 eV या इससे लेस एनर्जी से मूव करते हैं उन्हें हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अब जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं ये यूज़ होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस हैं न्यूक्लियर फिशन में। ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं फॉर दी फिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। इंशाल्लाह नया टॉपिक लेकर नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।